नौबतपुर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी। बताया गया कि युवक कंचनपुर वन देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने जा रहा था, तभी नौबतपुर बेहटा सीमा पर गोलियों की बौछार कर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बाइक पर आ रहे थे धीरे धीरे आराम से, तो वो आगे लेकर कोई था, तो बोले भैया कि लग रहा है कि सेटिंग दे रहा है, तो हम बोले कि नहीं सेटिंग नहीं दे रहा है भैया। तो हम लोग के लेकर वो वन देवी में भीड़ था, तो वो पीछे था, तो हम लोग आराम से गाड़ी से धीरे धीरे जा रहे थे। एक भाई आगे गाड़ी रोका, आगे अपाची वाला, फिर पीछे से तीन गो पथा आया, अब मारा अपाची वाला एक गोली, तो हम भैया बोले गाड़ी रोको, तो गाड़ी रोका, हम लोग खेत में कूद गए। तो भैया खेत में गिर गए, गेहूं के खेत में, हम आगे में भागे चल गए, तो हमारा मारा एक गोली, तो हम बैठ गए, तो हमको न लगा। आपसे भैया के आराम से गिर गिला के बाद पीठ में मारा, छाती में 5-6 गोली वहाँ पर चला। कटिहार में सालमारी कदवा प्रखंड के वलिया बेलौन क्षेत्र अंतर्गत बिझारा बांध ढलान के पास से अरैयापुर तक बांध निरोधक कार्य कराने के लिए ग्रामीणों के द्वारा काफी दिनों से मांग की जा रही थी और अब बांध निरोधक कार्य करने के लिए मंजूरी भी मिल गई है, जिसके बाद यहाँ पर संवेदक के द्वारा पूजा अर्चना कर कार्य को प्रारंभ किया गया। आम के पल्लव में ओम अम्बे अम्बिलिके मनबालिके मायाती कंचन सोसिक्रिका सुपित्रिकांक पृथ्वी मंत्रस मिरुतिष्ट ऋषि सूतलः छंदु कुर्मु स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर ये फ्लड फाइटिंग से संबंधित इंट्रूजन काम बोलते हैं इसको, जो नदी से संबंधित है। इसमें लगभग 6.25 करोड़ का काम है, जो बांध का बचाव के लिए किया जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बिजरा वाले के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये काम होगा तो बांध कटेगा नहीं और बिजरा वाला सुरक्षित रहेंगे। अररिया में फारबिसगंज थाना क्षेत्र के गोढ़ियारे नहर के पास थाना पुलिस की क्विक मोबाइल रिस्पांस टीम ने 2 युवकों को तस्करी कर लाई जा रहे केन बियर और अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास 18 पीस केन बियर, 4 बोतल अंग्रेजी शराब, 2 मोबाइल और 1 बाइक भी बरामद किए गए हैं। बेगूसराय में भगवानपुर थाने की पुलिस से एंटी लिकर टास्क फोर्स की मदद से थाना क्षेत्र के नौला और भीट गांव के बहियार इलाके में छापेमारी की। इस दौरान जमीन के नीचे छुपाकर रखी गई शराब बनाने के कच्चे सामान को बरामद किया गया। हालांकि इस दौरान शराब कारोबारी भागने में सफल रहे। बेगूसराय में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की, और इसके बाद पुलिस के उससे हवाले कर दिया। दरअसल लाखों थाना क्षेत्र के लालू नगर में 11 मार्च की रात राम उजागर शाह ने अपनी पत्नी की सोयावस्था में गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। वहीं घटना के बाद से उजागर शाह फरार चल रहा था, लेकिन आज शहर के पास कुछ लोगों ने उसे देखा और पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं रख के दूसरा गाँव आते थे बच्चा देख कर। उसके साथ गलत काम करवा रहा था, हमको देखा नहीं गया, ठीक नहीं, हमारे पास से उठ के दूसरे पास जाता था, हम उसको गोली मारे, चल वो भी आगे से नहीं पीछे से उसको अथी करता। 11 तारीख को रात में हमारे बच्चे को इसने गोली मार दिया और मारने के बाद हमको खबर किया। अब तो ये तो मारे दिया, आप 3 बच्चे बच गए, इसके लिए
सरकार इस पर कानूनी कार्रवाई करे और 3 बच्चों को कुछ सहारा मिल जाए भरण पोषण के। घर में सोई हुई हमारा बच्चा थी, इसमें आया गोली से मार दिया और हमको फ़ोन किया जो कि तुम्हारे बच्चों को हमने खून कर दिया। पुनपुन के पूर्व जिला पार्षद सदस्य नीरज पटेल के नेतृत्व में रामनवमी के अवसर पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त जय श्री राम का नारे लगाते दिखे। इस दौरान पुनपुन बाजार को भक्तिमय माहौल में बना दिया गया था। मसौढ़ी में अटल बिहारी वाजपेयी पथ संघर्ष समिति नदवा के लोगों ने पटना गया रेलखंड के नदवा स्टेशन के पास ओवरब्रिज बनाने की मांग की। संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनने से करीब 100 गांव की लगभग 30,000 जनता का मसौढ़ी और पटना का आवागमन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग किया है कि जल्द से जल्द ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग है कि आज 1 महीना होने को है जो हम लोग धरना प्रदर्शन जो रेलवे क्रॉसिंग के लिए जो मांग किए थे, आज 1 महीना पूर्ण होने के कारण आज हम लोग संघर्ष समिति का एक बैठक हुआ, जिसमें जनता द्वारा जो मांग रखा गया था और हम लोग जो मध्यस्थता करके जो दिए थे प्रतिनिधि मंडल, उसका अभी तक जवाब नहीं उचित मिलने के कारण फिर से एक सुबगाहट संघर्ष का पैदा हो रहा है, जिसमें फिर आक्रोश का उत्पन्न पैदा हो गया है। क्या नाम हुआ? अमरनाथ। सरकार से मांग है कि जिस मांग को लेकर अनशन तोड़वाया गया था, जो सरकार के प्रतिनिधि थे बीच में आकर अनशन को तोड़वाया गया कि ये मांग आपका पूरा कर दिया जाएगा, इस पर सरकार की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं है। हम लोगों के लिए रास्ता वैसी ही है, उसी तरीका से आना जाना पड़ रहा है। उसमें तय किया गया था कि शर्मा गुमटी से नदमा तक रोड रेलवे लाइन के पश्चिम पैरेलल बना दिया जाएगा, जो अभी तक उस पर हम लोग मुख्यमंत्री के पास भी कागज दे दिए हैं, सब जगह कागज दे दिए, लेकिन उस पर कोई सुगबुगाहट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अभी जो हम लोग संघर्ष समिति द्वारा जो लिया जाएगा वो डायरेक्ट आमरण अनशन से लिया जाएगा, धरना से नहीं। आमरण अनशन और चक्का जाम। क्या नाम हुआ? बबलू सिंह। रामकृपाल जी ने लोकसभा में बखूबी से उठाया है, क्या मांग है आपका? इसे रामकृपाल जी उठाएं, वहाँ सेंट्रल में, बाकी इसको कोई आंसर नहीं निकल रहा है। और रामकृपाल जी से चाहे रेलवे मिनिस्टर से हम बोलना चाह रहे हैं कि इसको पर विचार ये लोग नहीं करेंगे तो इसको से दोबारी आंदोलन होगा। 12 महीने के अंदर में इसको मांग मेरा पूरा नहीं होगा, ओवरब्रिज नहीं मिलता है, शर्मा गुमटी से रोड नहीं जुटता है, तो इसको आंदोलन बहुत भारी होगा। आज सरकार से रुक नहीं पाएगा, इसको कोई ताकत अपनी नहीं रोकेगा। जिम्मेदार सरकार, इसको जिम्मेदार सरकार है, चाहे रेलवे पर कुछ हो अच्छा क्या हो, इसको सरकार जिम्मेदारी है, मेरी हम सबको कोई रिस्क नहीं है। अररिया जिले के फारबिसगंज में भाकपा माले के देशव्यापी आह्वान पर
आयोजित विरोध सप्ताह के तहत कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और जुलूस निकाला गया। भाकपा माले के सचिव रामविलास यादव की अगुवाई में निकले विरोध प्रदर्शन जुलूस में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अरे पूरे देश में महंगाई है, महंगाई कमर तोड़ रहा है गरीबों का। गरीब को जीना मुहाल है और बड़े बड़े कंपनियों को टैक्स का छूट मिल रहा है, लोन छूट मिल रहा है। किसान को केसीसी की छूट नहीं होती है, केसीसी माफ नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों करोड़ तो हजारों हजार करोड़ रुपया टैक्स की छूट मिल रही है। गोदाम बना करके, हवानी गोदाम बना करके ये सरकार बेचने का काम करता है। ये धरना के माध्यम से मांग करते हैं केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी को कि देश के हित में काम करना है तो गद्दी पे बैठिए, दिल्ली में बैठिए, नहीं तो देश छोड़ करके और दिल्ली छोड़ के आप गुजरात भाग जाइए। आपको रहने के लिए जगह आपको नहीं होता है। ये धरना के माध्यम से ये केंद्र सरकार से मांग कर। बाढ़नगर के उमानाथ गंगा घाट पर स्नान करने के क्रम में झारखंड का किशोर उज्जवल राज की गंगा में नदी में डूबने से मौत हो गई। उज्जवल राज परिवार समेत गिरिडीह से दादी की मौत पर शुद्धिकरण को लेकर आए थे। इस दौरान स्नान करते समय किशोर गंगा नदी की गहराई में चला गया और इस दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। हम नहा के ऊपर आए, दोनों बच्चा वहाँ नहाने की, हम भी ऊपर में थे। हम बोल रहे बेटा मत जाना, थोड़ा सा पीछे रहा। दोनों बच्चा माना बड़ था बचला वो। हाँ, और दोनों स्लिप कर गया, तो एक बच्चा तो ऊपर में रह गया, वो नीचे चला गया। क्योंकि हम भी तैराक नहीं, हम तैरने नहीं जानते थे, हम भी रिस्क नहीं किए। मेरा बच्चा आगे गया। यहाँ किस काम के लिए आए थे? यहाँ पे मेरी मम्मी का 13 हो गया, गंगा नहाने आ जाए। अच्छा। मेरा घर हुआ गिरिडीह जिला का गाँव, प्रखंड पिहरा गाँव। बचवा क्या नाम हुआ? उज्जवल राज। 17 साल का था ना? बेगूसराय में प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली सहित लापरवाही का आरोप लगाकर तेघड़ा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड पार्षद और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक व्यक्तियों ने धरना दिया। धरना देने वाले लोगों का कहना है कि नगर परिषद के द्वारा पिछले 1 वर्ष से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं दी गई है। इसी को लेकर धरना दिया गया। धरना का मुख्य कारण आज है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गरीबों को दिया गया था घर बनाने के लिए, लेकिन स्थिति ऐसी आ गई है कि सभी जितने भी हमारे नगर परिषद तेघड़ा के जनता है वो 10 महीना पहले कुर्सी बांध के, कोई लिंटर बांध के घर बना चुके, लेकिन उनका पेमेंट नहीं किया जाता है। उनको यहाँ कार्यालय में परेशानी किया जाता है। गोपालगंज जिले के सुप्रसिद्ध मां थावे भवानी के दरबार में थावे महोत्सव का जोरदार आगाज हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद, डीएम, एसपी समेत कई अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर की। पटना में महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म दिवस राजकीय समारोह के रूप में श्री कृष्ण मेमोरियल के प्रांगण में मनाया गया, जहां उनके चित्र पर राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल सहित जिलाधिकारी पटना और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। फुले के चित्रपट पर माल्यार्पण करने के लिए पधारे और खुसरोपुर प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कस्तूरबा गांधी की जयंती के मौके पर नए नामांकन के लिए प्रवेश उत्सव मनाया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि खुसरोपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद प्रकाश, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर ओंकार प्रसाद सिंह समेत कई लोगों ने कस्तूरबा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया और पुष्प भेंट किया। मेरा नाम हुआ डॉक्टर ओंकार प्रसाद सिंह। हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी खुसरूपुर के रूप में आज हम योगदान किए। ठीक है, मेरा नोटिफिकेशन 31 मार्च को हो गया था, लेकिन हम पंजाब चले गए थे
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जांच के लिए, इसलिए आज से आपके यहाँ हम योगदान किए हैं। संजोग अच्छा है, बहुत अच्छा दिन लगा हमको, क्योंकि आज कस्तूरबा जी का बर्थडे है, जन्मदिन। हम लोग ये प्रवेशोत्सव मनाते हैं। हम मूल रूप से दनियामा प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हुए। अविराम बाबू आपके पहले यहाँ के डीओ थे, जो रिटायर कर गए। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उनका। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मीडियाकर्मी से बातचीत के दौरान कहा कि अगर बिहार में कॉलेजियम सिस्टम और जज की बहाली होती है तो वो कहीं से सही नहीं है। मैं मांग करता हूं कि इस पर निष्पक्ष कोई परीक्षा होनी चाहिए, तभी इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। नहीं, कोई देखिए हर कार्यक्रम एक, क्योंकि महात्मा फुले समता परिषद के बैनर तले एक परंपरागत रूप में यह कार्यक्रम हमेशा से होता रहा है, तो आज हम लोग कर रहे हैं। और हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विशेष रुचि पर, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व की सरकार ने 2010-11 में फैसला लिया, तो सरकारी स्तर पे हर साल मुख्यमंत्री जी खुद श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, कार्यक्रम होता ही है। बुरा परफॉर्मेंस है, हाँ, जो अपेक्षा थी उसके अनुकूल बहुत नहीं है। पुनपुन में रामनवमी शोभा यात्रा समिति द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर पुनपुन पुल घाट से भ्रमण करते हुए पुनपुन बाजार तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में शैलेश केशरी, वीडियो पुनपुन, धर्मेंद्र कुमार, पुनपुन थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार उर्फ नीरज पटेल, पूर्व जिला पार्षद पुनपुन सतगुरु प्रसाद गुप्ता, पूर्व मुखिया पुनपुन समेत कई लोग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय राजपुर में असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में तोड़फोड़ की और विभिन्न कक्षाओं के ताले को सील करने के अलावा स्कूल के दीवारों पर अश्लील शब्दों को लिख डाला। सोमवार की सुबह में जब शिक्षक विद्यालय पहुंचे तो विद्यालय की स्थिति देख सकते में आ गए। विद्यालय के प्रधान शिक्षक ने पंचायत के मुखिया, विद्यालय सचिव और पुलिस को इसकी जानकारी दी है। पानी जो सप्लाई होता है उसका पाइप फोड़ दिया गया है, बिजली वायरिंग का पाइप फोड़ दिया गया है, सीढ़ी को फोड़ दिया गया है, जो पत्थर लगा हुआ था फर्श में उसको तोड़ दिया गया है। उसके बाद सारे ताला में एमसील घुसाकर उसको बर्बाद कर दिया गया है। रसोई घर के ताला में भी एमसील घुसा दिया गया है। अश्लील वर्ड का भी प्रयास किया गया है। इसके अलावा पूरे दीवार पर अश्लील शब्द से लिख दिया गया है। तोड़ फोड़ किया गया है इलेक्ट्रिक को। इसके अलावा ताला पर एमसील से सील किया गया है। और इधर क्या नाम है कि सीढ़ी जो है, सीढ़ी को नीचे से ऊपर तोड़ा गया है। विद्यालय के ऊपर अशब्द बात लिखा गया है। ये सब देख के हमको बहुत दुखी है, इसलिए कि थाना को बुलाया गया, मुखिया महोदय के बुलवाए, पत्रकार को बुलवाए, सारे लोग को बुलवाए, कुछ ग्रामीण लोग भी आए और देखे। हम लोग बहुत दुखित है। इसको पता चलने से, पकड़ाने से उनको करने वाला को इतना सख्त माने उससे सजा हो कि फिर आइंदे ही नाम न ले। पटना में विशेष निगरानी इकाई ने सहायक एआईजी रूपक कुमार के ठिकानों की तलाशी ली है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति केस में रूपक कुमार के खिलाफ 10 अप्रैल को केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद कोर्ट से सर्च वारंट लेने के बाद रूपक कुमार के पटना स्थित ऑफिस और आवास की तलाशी ली गई। तलाशी में अब तक कई कागजात मिले हैं। नवादा जिले के गोविंदपुर में सोमवार के दिन रामनवमी का जुलूस निकाला गया, जिसमें खुशियां ही खुशियां दिखी। आपको बता दें कि गोविंदपुर धनपुरी थाली बाजार महंगाई में बहुत धूमधाम से रामनवमी का जुलूस निकाला गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मदिवस के रूप में यह मनाया गया।
पटना में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की बिहार इकाई के तत्वाधान में अधिवेशन भवन में कार्यक्रम को संबोधित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और इसके विवेकपूर्ण इस्तेमाल को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है। नहीं, अच्छी बात है, सब शपथ लिए हैं और जिस दायित्व के लिए उनका निर्वाचन हुआ है उस दायित्व का बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे। सभी बिहार के विकास के लिए सब काम करेंगे।